बिहार सरकार की अगर ये इच्छा है कि बिहार के रैयत गरीबों को सचमुच फायदा मिले, तो राजस्व, भूमि और सुधार, जो कि पहले विजय कुमार सिन्हा के पास था, अभी दिलीप जायसवाल के पास है। और विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री दिया गया है, कृषि विभाग दिया गया है। मतलब ये दोनों ही विभाग रैयत किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। अब फार्मर आईडी बनाने का प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन फार्मर आईडी तो तब बनेगा ना जब पेपर कंप्लीट हो, और पेपर कंप्लीट तब होगा जब आपके पदाधिकारी ढंग से काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार का भूमि राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री, ये दोनों मंत्रालय विजय कुमार सिन्हा को देना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से एकदम सटीक काम करे इस मसले पे। तब जाकर रैयतों को सही फायदा मिलेगा। आगे इस विश्लेषण को पूरा देखिए और समझिए। विजय कुमार सिन्हा, जो कि पहले भूमि राजस्व विभाग में थे, अब उनका विभाग बदलकर कृषि मंत्री दिया गया है। वो किसानों के मंत्री हैं। और इस विभाग में आने के बाद भी, पहले ये विभाग रामकृपाल यादव के पास था, इस विभाग में आने के बाद फिर से एक बार वो एक्शन मूड में आ गए हैं। 12 तारीख से ही फार्मर आईडी बनाने के लिए काम जोर शोर से चल रहा है, कैंप लग रहा है। लेकिन इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं या आपका बन गया है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। जब आपका फार्मर आईडी बन जाएगा, मतलब आप किसान बन जाएंगे, तो बहुत सारी योजना सरकार का है जो आपको नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान में रखिए। मतलब आप किसान हो गए, किसान से जुड़ी हुई जो फायदे हैं वो आपको सभी मिलेंगे, लेकिन इसके अलावे बहुत सारी वो लाभ जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे राशन कार्ड, आपका नाम कट जाएगा। क्योंकि जब आप फार्मर आईडी बनाएंगे तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे होंगे, और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले को राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, नहीं बनेगा। काटा भी इसी तर्ज पे गया है। मतलब जिनका राशन कार्ड काटा गया है, उसका हवाला यही दिया गया है कि ये पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, इसलिए इनका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात का ध्यान रखिए कि आपको किसान बनना है, फार्मर आईडी बनाना है, किसान को मिलने वाले लाभ लेना है, तो आपको कई लाभ नहीं भी मिलेंगे। इसके बाद दूसरी बात ये कि पीएम किसान जिनको मिलता है, अगर वो एक बार किसी कारणवश, एक बार भी अगर आप किसी कारणवश उसको आप सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नाम कटवा देते हैं, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और विजय कुमार सिन्हा, जो कि पहले राजस्व विभाग में थे, वो भी किसान से ही जुड़ा हुआ विभाग था, लेकिन पता नहीं क्यों वो विभाग इनसे छीन लिया गया। बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब ये कृषि विभाग में आए हैं और कृषि विभाग में भी अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में अक्सर ये देखा गया है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका विभाग चेंज कर दिया जाता है। अगर कोई पदाधिकारी है तो उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग, दोनों ही विभाग किसान से जुड़ा हुआ है। विजय कुमार सिन्हा का उद्देश्य ये है कि जो किसान आईडी है, फार्मर आईडी, इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का वो अपने अधिकारियों का मीटिंग की है, उनको आदेश दिए हैं कि किसानों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहां उठ रहा है, और दूसरा सवाल ये है, पहला तो आपको कई लाभ नहीं मिलेंगे, और दूसरा ये कि फार्मर आईडी तो आप बनाने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि पहले लोगों के अपने नाम पे जमीन तो हो। यहाँ बहुत सारे विवाद हैं, कुछ लोगों का जो खानदानी है, कुछ लोगों का नाम, खिसरा, खाता, ये सब गलत है। पहले उसको तो सुधार करवाइए। जब तक वो नहीं होगा, फार्मर आईडी कैसे बनेगा? फार्मर आईडी तो इन सब के बाद की बात है। और उस विभाग से विजय कुमार सिन्हा को हटा दिया गया है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जो काम पहले करना है उसको तो कर नहीं रहे हैं। उसके लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो जमीन के मालिक हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये पेपर लाओ, वो लाओ, ये लाओ, और सब जमा करने के बाद भी मामला पेंडिंग पड़ जाता है।
या फिर गलत एंट्री कर दिया जाता है, फिर से रैयत दौड़ता रहे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या वो पेपर किसानों के पास कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जिम्मेवार कौन है, आपके पदाधिकारी नहीं है, वो क्यों गलत एंट्री करते हैं और फिर उसे ठीक करने का फिर वो पैसा लेते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा एक्शन में भले आ गए हैं, हमें ये लगता है कि विजय कुमार सिन्हा को राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों देना चाहिए, ताकि दोनों विभाग में काम ठीक से हो और दोनों ही किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो।